जैसे कि आपने भारत सरकार का जो है आपने आई कार्ड आज जो लगाया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने मैसेज डाला था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इमोशनल मूवमेंट होता है। 25 प्लस जो है इन्होंने मेंस का पेपर दिया है, 25 प्लस मेंस का पेपर। तो मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ, जिनका जीवन जो है बिल्कुल नदी की तरह रहा। बहुत सारे जो है रास्ते में स्ट्रगल्स आए, बहुत सारे कंकर पत्थर बहुत कुछ आए, लेकिन इन्होंने जो है अपने जीवन को रोका नहीं और बिल्कुल नदी की तरह जो है ये चलते रहे और फिर आखिरकार जो है इन्होंने अपने मंजिल को जो है चूमा। तो मैं आपको मिलाता हूँ मिस्टर सुरेश कुमार मीणा जी से, जिनको हम एस4 बुलाते हैं बहुत ही प्यार से। तो एस4 जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है। थोड़ा बताएँ अपने बारे में कि आप किस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं? कहाँ से बिलॉन्ग मैं दौसा जिले के बनियाना ग्राम से बिलोंग करता करते हैं? अच्छा, अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सुरेश जी हैं, इनका एसएससी में सिलेक्शन हुआ है और इनको बार मिला है, ठीक है? तो कैसा फ़ील करते हैं वहाँ पे जॉब हूँ। करने ये बहुत ही अच्छा है, जो प्लेस बहुत ही शानदार है और यहाँ की मेमोरीज़ तो याद आती है। मेमोरी की भी आपकी फैमिली की भी फिर काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार ग्रीनरीज़ है, यानी हरियाली है चारों तरफ और बहुत ही शानदार एक जोन है कि रिसर्च सेंटर है। साइंटिफिक तो बहुत से साइंटिस्ट भी हैं, वहाँ पे काफ़ी वर्कर्स भी हैं। उस तरीके से बहुत अच्छा माहौल है। तो नौकरी लगने के बाद जो है घर में माता-पिता ने जो है कैसे खुशियाँ बनाया? कैसा उन्होंने रिएक्ट किया मैं प्लीज़ को? नहीं, रियल में तो ये है, खुशी तो सबको होती है, जैसे आपको भी हुई सबसे पहला कॉल रात को जब रिज़ल्ट आया था। मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जब रात को रिज़ल्ट आया सबसे पहले पापा को 10 बजे कॉल किया, फिर आपको भी कॉल किया था मैंने, शायद उठाया नहीं सर ने, तो फिर उन्होंने मैसेज डाला था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। और उस दिन था एक इमोशनल मोमेंट होता है कि एक इतने दिनों जो वक़्त होता है ना कि उसके बाद कि हाँ, सारी चीज़ कि आपने कर ली। एक चाहिए था गवर्नमेंट जॉब कि हाँ, अब हो गया कि चलो एक वो चीज़। मतलब ये समझ सकता हूँ जो खुशी वो आपकी आँखों में दिख रही है। फिर मैं बताना चाहूँगा कि 25 प्लस जो है इन्होंने मेंस का पेपर दिया है, 25 प्लस मेंस का पेपर और तब जाके जो इनको मंज़िल मिली, है ना? तो सुरेश जी मैं आपको आपसे पूछना चाहूँगा ये 25 जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्स बताना चाहेंगे आप? हमारे राजस्थान का पटवार का एग्ज़ाम था, वीडियो का था, एसएससी स्टेनोग्राफर का था, एसएससी एलडीसी का भी था। उसके अलावा फिर रेलवे निकाला मैंने, रेलवे ग्रुप की, रेलवे एनटीपीसी, आरएसआई इसका भी दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, राजस्थान एलडीसी का भी दिया है, एलआईसी का भी दिया है। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम थे, लगभग 8-9 एग्ज़ाम मैंने एसएससी क्वालीफाई किया और 9व 10वाँ ये मेरा फाइनल जिसमें सिलेक्शन हुआ। 25वाँ एग्ज़ाम में जिसमें मैंने मंज़िल तक यानी ये गवर्नमेंट जॉब का वो लग गया। कहीं न कहीं क्या था कि 1 नंबर, डेढ़ नंबर कुछ पॉइंटों से है, वो कसक रहे लास्ट में आपसे। बहुत जो है आपने स्ट्रगल किया मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में कि ये जो स्ट्रगल थी वो इस तरह से थी कि कंटिन्यूअस तैयारी तो करते ही थे। तो इन्होंने जो है ताकि सेल्फ डिपेंडेंट ये बने राइट एम आई राइट? सेल्फ डिपेंडेंट ये बने और इसलिए जो है इन्होंने जो है एक एस4 ट्यूशन सेंटर के नाम से जो है इन्होंने कोचिंग चलाई और आज भी ये कोचिंग रन कर रही है, सक्सेसफुल ये चल रही है। तो इन्होंने जो है उनमें बच्चों को अप टू 12th जो है बच्चों को इन्होंने पढ़ाया उसमें। तो सोच के देखिए कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने बोला ना आपको शुरुआत में ही, इनका जीवन जो है बिल्कुल नदी की तरह है। मतलब इन्होंने कभी रुकना नहीं माना, है ना? तो ये जो टीचिंग की जो आपके मन में जो ये क्वालिटी आई है, टीचिंग के मन में जो आपके मन में जो एहसास आया कि मुझे टीचिंग करनी है, ये कैसे आपके मन में मतलब सबसे पहले सर टीचिंग से ऐसा लगता था मेरे को, जो कोई टीचर पढ़ाती कि यार क्या इसमें बंदे में स्किल हो, क्या इसमें टैलेंट हो, कितना ज्ञान हो जो पढ़ाता है। मतलब अपना को लगता था कि मेरा थोड़ा हेजिटेशन प्रॉब्लम था स्टार्ट में, आपने थोड़ा-सा देखा हो। वो क्या हो कि जल्दबाज़ी बोलने के चक्कर में या कुछ तो काफ़ी चीज़ें वैसे थी। वैसे कुछ जब रिमाइंड होता है कि बचपन में जब छोटी क्लास में 4th-5th में होता था, तो अपने से छोटे बच्चों को हमारे जैसे पाठोड़ होती थी, तो पट्टी पे हम काले कलर से करके वो ब्लैक ऑयल होता है उससे पीट के और चौक वगैरह से छोटे बच्चों को 7 वालों को पढ़ाया करते थे। थोड़ा-सा वो मेमोरी है मेमोरी की, कहीं न कहीं वो इंडिकेट था कि वो के पालने में दिख रहा है। और हमारे दादाजी तो दादाजी को मैंने देखा नहीं, उन्होंने उनके वो गोद में खिलाया। उनका भी प्रेम था कि पापा की बेटा जॉब करना, तो एक टीचिंग उसमें था कि टीचर बनना या मास्टर बनना उस तरीके से। तो सबसे पहले क्या था जैसे टीचिंग का था, तो आप जैसे को देखा, काफ़ी चीज़ें सीखी आप लोगों से, मोहल्ले में काफ़ी टीचर्स आते, आपका भी था कि जो ऑरा इस तरीके से कि हाँ यार, क्या पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, वो चीज़ करके। फिर जैसे टीचिंग में मेरा पढ़ाने का था तो थोड़ा हेजिटेशन था। आती चीज़ें थी बट थोड़ा स्किल कम था, वो चीज़ थी। फिर सबसे पहले इसमें जो निखार है वो आपके यहीं पे हम एसएससी का बैच ले रहे थे, तो एसएससी का बैच हमारा एक सुपर 13 नाम से अलग बैच हुआ कर रहा था स्पेशल। ये एक चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे देखने में मोरिया में कि सुपर 13 में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे या फिर अच्छे बच्चे होते हैं कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो उनके एक अलग सेपरेट बैच था कि रिजल्ट बेहतर आ सके। उनके लिए भी किया था, तो उसमें हमने क्या था कि जो सर ने गाइड किया, वह जिसका जो पार्ट अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा है, उसको आप पढ़ाओ, यहीं पे पढ़ के आओ। तो मैं उस टाइम जीके लिया करता था, तो जीके मेरा अच्छा था।
तो मैं जीके लेता था, कोई इंग्लिश मैथ्स ऐसे लेते, तो वहाँ से थोड़ा-सा लगा कि कॉन्फिडेंस। फिर एक बार जब पहली दूसरी क्लास सर ने हमें पीछे बैठ के जज किया, तो हम जब पढ़ा रहे थे तो सर ने, मैं ट्रिकी वे में थोड़ा-सा लाया था ट्रिक बना के, तो सर ने पीछे बोला, एक बार मैंने सबको पढ़ाया उस तरीके से, सर ने बोला, "सर सुरेश एक बार फिर से हो जाए।" तो वो ट्रिक में थोड़ा-सा सर को भी लगा यार अच्छा है। तो किसी ने बोला यार तू 8 तक ट्राई कर, मैं टीचर देख रहा था मैं किसी को, फिर मैंने 8 तक किया, तो 8 क्लास 8वीं तक पढ़ाया, तो काफ़ी चीज़ अच्छी थी। फिर उसके बाद 9-10 के बैच बन गए, तो फिर मैंने इंग्लिश कौन पढ़ाए, अब इंग्लिश मैं लेता था, सर से पढ़ा हूँ इंग्लिश, तो काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ, मतलब स्टार्ट में इंग्लिश का अच्छा इंटरेस्ट था। उसके बाद सर ने जो पढ़ा उससे काफ़ी चीज़ ऐसी क्लियर होगी, जो सर का तरीका पढ़ाने का इतना अल्टीमेट बिल्कुल अब तक जो टीचरों से पढ़ा उससे काफ़ी डिफरेंट है। कि होता ना कि इंग्लिश को कि बाबू ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको फील करो, सेंस करो, इमोशन, तो वो चीज़ करके मैं बच्चों को भी पढ़ाता था उसी तरीके से, उनको थोड़ा फील करके या फिर थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व करके उसमें ट्रिकी वे में उस तरीके से लिया करते थे। तो वैसे करके फिर इंटरेस्ट बन गया, तो फिर 9-10 तक ट्राई किया। फिर मैंने यही बोला बच्चों को, बेटा 2-3 दिन पढ़ाऊँ, अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा तो पढ़ाऊँ, नहीं ठीक है। बच्चों बोले अरे गुरुजी शानदार, आज तक ऐसा पढ़ा नहीं। बस वो एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस का बूस्ट, वो बूस्ट डोज वाला जो होता है वो वहीं से मिलता है। तो वो चीज़ हुआ, 10 तक शुरू किया, बाद में 12 तक भी, तो मैं 12 तक मैंने इंग्लिश भी पढ़ाया है, तो वो चीज़ है। और सर के इंस्पिरेशन, सर के नोट्स और सर की जो है ना मेमोरी जो स्टार्ट की होती है, मतलब जो तरीका आज भी ऐसा लगता है जब पढ़ाते हैं हम चीज़ देखते हैं कि सर हमारे सपनों में माइंड में चल रही है कि बाबू ऐसा फील करो इस तो वो चीज़ चलती है, वही चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हाँ वो करना चाहिए ऐसा करके। और आज काफ़ी अच्छी स्टेज पे, आज लगभग 6-7 साल मैंने पढ़ाया टीचिंग में, और आज भी चल रहा है सर के आशीर्वाद से, बीच बीच में सर से गाइडेंस भी लेता रहता हूँ, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा सुरेश जी, मुझे बहुत अलग लग रहे हैं आज, जैसे कि आपने भारत सरकार का जो है आपने आई कार्ड आज जो लगाया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। चीज होती है, लोग सबके नसीब में ये चीज नहीं है, है ना? सही तो सही। आपने जो भारत सरकार का जो आई कार्ड लगाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको? नहीं, बहुत ही शानदार फील हो रहा है। एक अलग ही होता है ना, ये गवर्नमेंट का एक ठप्पा लग गया, टैग। गवर्नमेंट का जो टैग लग गया कि हाँ ये है, तो एक अलग ही फील, भाई एक अलग लाइन में आएगा, आप सरकारी आदमी हो गए, सरकारी Right. कर्मचारी हो गए, उस तरीके से फीलिंग और सबका एक नजरिया बदल जाता है। तो वो इंसान वही रहता है, वही उसके हाथ पैर होते हैं, बिल्कुल सही। बट फर्क क्या हो पोजीशन का, Right. उसकी पावर का, उसके नॉलेज का, बस फर्क। और दुनिया में जो कहते हैं ना कि सलाम किसको करते हैं, अगर किसी का लेवल है कोई चीज का, तो नॉलेज का हो, ज्ञान का, या उसकी पोजीशन, पद का, Right. तो वो चीज अब आए कि अब थोड़ा सा एक अलग लोगों नजर में, बाकी वही हम आम इंसान और सिंपल कोई इस तरीके से डाउन टू अर्थ। चलिए बहुत अच्छा। तो अब थोड़ा सा व्यूअर्स को आप एक बार ये बताएं कि जैसे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, तो आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे किया? नहीं बिल्कुल, जो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले, और बेसिक चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो बुक्स खरीदो तो उसमें चीज़ एक्सप्लेन का तरीका काफ़ी बेटर होना चाहिए, जो समझने का जो तरीका वो, और हर यूनिट के बाद, चैप्टर के बाद उसके टेस्ट हो पीछे, तो वो बेटर रहता है उस हिसाब से। बाकी मैंने मोस्टली जो इंग्लिश की तैयारी की है मोरी के आपके नोट से की है काफ़ी ज़्यादा, आज भी सीटें में सब चीज़ रखी हुई है। जैसे काफ़ी पहले रूम चेंज किए तो चीज़ें अभी देखी, तो मैं जो स्टार्ट का होता है ना कि जो पीक टाइम होता है तैयारी का, उस टाइम में जब चीज़ें देखता हूँ कि बाद में वो चीज़ें नहीं होती, काफ़ी जिम्मेदारियाँ चीज़ें तो नहीं हो पाती, तो वो टाइम जब भी देखता हूँ ना, नोट्स पेपर से एक पेज भी मैंने लिखा हुआ ना, मोस्टली अभी भी रखे हैं, या रद्दी सी कॉपी भी दिखेगी ना, वो अभी भी रखिएगी। मैंने यार हाँ इतना मेहनत किया था कि यार आज इनकी इतनी चीज़ें नहीं होती, तो वो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं चीज़ें। फिर मैथ्स को कैसे तैयारी किया? मैथ्स को जैसे अपने यहाँ अनुपम सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कुछ ट्रिकी वे में बताया काफ़ी चीज़ें, और कुछ तरीका ये था कि उनको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को जो समझाने का तरीका है, चीज़ें हैं, अप्रोच कैसे पहुँचेगी क्वेश्चन तक, वो चीज़। और मेन है कि एग्जाम का फॉर्मेट देखो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो उस तरीके से, तो उस तरीके से अच्छा हो जाता है। रीजनिंग और जीके जीएस आपने? रीजनिंग जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स से थोड़ा रिलेट करता है रीजनिंग, तो अच्छा हो जाता है। रीजनिंग मैंने शायद एक बार ही कोचिंग किया तो मेरा काफ़ी बेस्ट था, मतलब मेरा रीजनिंग और इंग्लिश सबसे, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा योगदान आपका ही है, और रीजनिंग का भी काफ़ी बेस्ट। मैं दोनों मेरे मोस्टली एग्जाम एसएससी के में 25 में से मेरे 22-23 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाते थे। तो जीके जीएस के लिए क्या कहना चाहिए बच्चों? जीके जीएस के लिए स्पेशली तो एक तो लुसेंट बुक अच्छी आती है, एनसीईआरटी स्पेशल मैन तो ये, और ऑथेंटिक अच्छे से जो पब्लिशर हैं, राइटर हैं, उनकी बुक्स पढ़े। इसके अलावा जैसे उसमें जीके में भी क्या होता है, जैसे रुक्मिणी प्लेटफॉर्म काफ़ी चीज़ें आती है, करंट अफेयर रुक्मिणी प्लेटफॉर्म भी शायद बंद हो गया, कम आ रहा है कुछ ऐसा इशू है, और काफ़ी चीज़ें आती है। तो पहले जैसे हर उसमें यूनिट में ये हो कि चैप्टर हो, उसके बाद उसमें मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट जैसे मोरी में काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी शानदार होते रहते हैं हर बार, बिल्कुल ज़रूरी भी है। वही चीज़ जीके जीएस का था। इसके अलावा अपने फिर पहले तो पूरा एक बार कोर्स कवर करो, फिर अपना ट्रिक बनाओ, ट्रिक बनाओ उससे रिलेटेड। उसके बाद जैसे उनको एक शॉर्ट नोट्स कर लो, और लिखना शायद ज़्यादा बेटर रहता है,
हाइलाइटर करने में। मैं आज भी जब लेता हूँ तो एक रजिस्टर था, शायद 10 साल हो गए मेरा, जो कॉलेज का था, रिकॉर्ड पड़ा है, कभी दिखाएंगे। तो वो गंदा सा हो गया। तो उसमें मेरे क्या, जैसे कोई पेपर फाड़ के फेंकता तो मैं फेंकता नहीं था, एक पेज तो आधा भी होता था मैं उसको उसमें रखता था, उसको रख के और लेके उसमें पढ़ते। अब कई बार कुछ हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज लिखनी नोट्स के अलावा, तो हम उसमें लिख के उसमें डाल देते, कभी देखते तो उसमें नजर जाती। एक शॉर्ट ट्रिक कुछ मेरा क्या, क्रिकेट का बॉलीवुड के जैसे आपकी तरह काफी शौक था, मैंने देखा आपने भी काफी चीज को वो किया है। तो उनसे क्या होता है, जैसे अपना इंटरेस्ट होता है, क्रिकेट है, मूवीज है, तो उनको मैंने सर इम्प्लीमेंट ज़्यादा करके उनसे जीके क्वेश्चन बहुत से तैयार किए रियली, काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें। जैसे एक राइट टू वोट था, तो पहले उसका था 21 ईयर्स का कि 21 साल का वोट दे सकता है, अब राइट टू वोट 18 ईयर्स का हो गया। तो वो सचिन सर से रिलेट किया मैंने, सचिन सर का 16 ईयर में डेब्यू किया, तो जो डेब्यू किया तो कम उम्र में किया कि अंडर एज हो गए, तो उससे रिलेट किया कि भाई पहले उम्र कम थी, उसके लिए संशोधन करके ये अमेंडमेंट उस साल लाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट था 1973 में, तो सचिन सर का बर्थ ऑफ ईयर है, उस तरीके से खुद का डेट ऑफ बर्थ आपके सर, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। सर का बर्थडे है 24 अक्टूबर को, तो इस दिन आपका यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो इस तरह से रिलेट करके वो काफ़ी चीज़ें थी, ये बहुत ज़रूरी है। जीके जैसे भगते मुझे इंग्लिश और जीके जैसे मज़ा आता था पढ़ने में। रिलेट आज भी इस तरह रिलेट करना, लिंक बनाना, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका लिंक अप होना चाहिए। तो डेट्स को हम रिलेट करें अपने से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स की इन सब से, नाम से, उनसे भी काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसे करके हो जाती है। जैसे काफ़ी चीज़ें थी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर जैसे नंबर है, तो 7 है तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। इस तरीके से करके चीज़ें हो गई, किसी 3 है, किसी क्या, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है। मूवीज़ है, जैसे मूवीज़ में जब देखता हूँ तो इसमें स्टार्ट से मैं देखता हूँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर की कहीं न कहीं वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन करंट अफेयर्स में आते हैं। अब लोग क्या कहीं देख लेते हैं, बोले कौन सा एक्टर था नहीं पता है, कौन डायरेक्टर नहीं पता। जैसे बाहुबली बहुत शानदार, उस टाइम 2-3 साल से बाहुबली के बहुत क्वेश्चन आए रहे। डायरेक्टर, एक्टर, भल्लाल देव सबका पूछ लिया उसमें। तो अब कहीं-कहीं हम देख रहे हैं, बड़ों चीज़ याद नहीं थी, 1 नंबर का लॉस हुआ। तो कहने का मतलब है कि सुरेश जी के मुताबिक जो है, एक बार तो पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए अच्छे से, बिल्कुल, है ना? और फिर जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो मॉक टेस्ट आप लगाते थे तो कितने मार्क्स आते थे? नहीं, मॉक टेस्ट में लगभग कई बार पहुँच जाता था, कई बार कहीं टफ पेपर है भी रह जाता था, कई बार क्रॉस, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है? उसकी जो कमज़ोरी है, मॉक टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए, उनको आंसर में देखो, टारगेट करो, उनको बार-बार करो, उस तरीके से वापस से। फिर उसको मैं कोई कई बार क्या होता है कि डायरी अलग से रखो, तो भाई ये क्वेश्चन बार-बार घूम रहा है, गलत हो रहा है। कई क्वेश्चन 1-2 बार हुए हमारे गलत, फिर उस क्वेश्चन को कई बार ये चीज़ भी होती है, जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई क्वेश्चन होता है, मेरे साथ भी हो गई 2 बार गलत, तीसरी बार जाके सही, कि सिमिलर क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, सिलिमिट्रिस और थोड़ा एक जैसा होता है तो दिक्कत हो जाता है। तो 1-2 बार के डिस्कस करो, टीचर से कर लो या दोस्तों से कर लो। उससे क्या होता है कि जो कन्फ्यूज़ कर रहा है क्वेश्चन और बार-बार आता है कि ये पता है कि ये क्वेश्चन आता है, हॉट टॉपिक है, तो वहाँ जब डिस्कस कर लो तो माइंड में रहता है कि यार डिस्कस किया था इसका ये आंसर, तो वो बेटर होता है लिखना। तो ये चीज़ होती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को एक बताइए कि मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है हमारे लिए? बिल्कुल, मॉक टेस्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। आप कितना भी पढ़ रहे हो, अगर उसके बाद टेस्ट नहीं दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो आपकी जो स्किल है, आपकी जो एबिलिटी है, वो नहीं आएगी। यानी आपको कितना सुधार हुआ, नहीं हुआ। टेस्ट देने के बाद ये होता है कि अपने में कितना अचीव किया, कितना रह रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है, वो देखो, और जो ज़्यादा मेन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से, उसको वापस रिवाइज़ करें, दोबारा से पढ़िए या फिर टीचर से कंसल्ट करें। तो वो चीज़ हो जाती है एक बार उस तरीके से। तो सूरज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कब तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो डिमोटिवेशन तो आया ही होगा, डिमोटिवेट तो हुई होंगे। तो कुछ बताएँगे कि वो सबसे खराब पल क्या था आपकी लाइफ में? तो एक चीज़ तो सर ये बहुत बड़ी अफ़ेक्ट करती है बच्चों को, जो एक मेंटली जो प्रिपेयर नहीं होता ना बंदा, कितना भी तैयारी कर ले, कुछ इससे टीचर्स का तो खैर इतना कोई नहीं होता, कुछ दोस्तों का होता है, कुछ रिश्तेदारों को, फैमिली का। तो तीनों अगर सपोर्ट नहीं रहता इस ड्यूरेशन में, तो बंदा टूट जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश जी जो हैं, ये सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं। सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं, सनी देओल से इन्होंने मिला है जाकर के और कुछ बताना चाहेंगे सनी देओल जी के लिए? नहीं, बिल्कुल देखो, अभी सर से बात चली लास्ट क्वेश्चन में भी कि डिमोटिवेट हो तब क्या करें? तो मेरा यही होता था, मैं काफ़ी बार, मेरे भी काफ़ी पल आए हैं, उतार-चढ़ाव बहुत आए हैं। लेकिन स्टार्ट में 2-3 साल था कि हम झेल नहीं पाते। फिर बाद में क्या होता है ना कि वो गाना कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की, तो वो रखी हुई, और उसके बाद क्या होता, ठीक है, कई बार रिज़ल्ट आता, दौड़ पूछते क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, फिर कोशिश। वो तो फिर ठीक है, अगले एग्ज़ाम में लगे। ये नहीं कि उसका रोना लेके बैठ गए या फिर उसमें है कि हाँ, अरे यार क्या करूँ? एक चीज़ और है कि कई बंदे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैंने चीज़ देखी है, या उसमें कईयों को तो हवा में रहते हैं खैर, कईयों को रियल में होता है, तो या तो बीड़ी सिगरेट में आ जाएँगे या फिर अल्कोहल वगैरह इनका सेवन करने लग जाते हैं इस ड्यूरेशन में, बिल्कुल ये होता है इस टाइम। तो ये चीज़ को ना करें। तो उन चीज़ों का यही सॉल्यूशन कि आप उनका एक बार देखो कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उस तरीके से वो चीज़ चलती है। अब सनी पाजी हैं, तो सनी पाजी से मैं काफ़ी इंस्पायर भी हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनका जो एक डाउन टू अर्थ
जो उनकी पर्सनैलिटी है, जैसे सर का भी है यहाँ पे हम्बलनेस, दोनों सर का बहुत चीज़ें, तो वही चीज़ मैं डाउन टू अर्थ। तो एस फोर नाम भी इसीलिए पड़ा, सुरेश मैं हो गया, है ना? सचिन सर, सचिन तेंदुलकर सर, सुरेश रैना सर और सनी देओल सर, तीनों से बहुत इंस्पायर हूँ कि उनकी जो चीज़ें हैं, ना तो इन्होंने बैड हैबिट्स है, अल्कोहल वगैरह ये भी नहीं है, कोई फालतू चीज़ें नहीं है, अपने काम से और काम में अपना बेस्ट है, जहाँ भी करें तो बेस्ट है। इस जी तो जो है आपको हम बहुत शुभकामनाएँ देंगे, आपके जीवन के लिए। जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें और आप आगे बढ़ें।